विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम आप सभी को नियामक ज्यामिति का वन शॉट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे नियामक ज्यामिति को डिटेल में समझाएंगे, बेसिक्स पर चर्चा करेंगे, प्लस जो फॉर्मूले इसमें होंगे उसका उपयोग करना सिखाएंगे, प्लस इसमें हम हिसाब किस प्रकार से हल करेंगे ये भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें कि हम शुरू से ई नहीं बते हुए नियामक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे। ई जानते हैं हम लोग नियामक ज्यामिति में क्या किया, ये तो पूरा पढ़ा दिया। किसे कहेंगे ये परीक्षा में पूछता है। यहाँ किसी बिंदु का पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? पोजीशन मतलब स्थिति, और स्थिति व्यक्त करते हैं दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से। ब्रैकेट में बिंदु के बगल में लिखा मिला नहीं मिला, वास्तविक संख्या पूर्णांक में, भिन्नांक में, दशमलव में, जैसे भी मिला, माइनस प्लस सब टाइप का, मतलब कोई भी रियल नंबर ब्रैकेट में किसी बिंदु लिख के दे दिया तो समझ लेना वो पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? और पोजीशन व्यक्त करने के लिए हम बता रखा है कि इस टाइप का दो लाइन चाहिए, दो रेखाएं चाहिए, जिसको बोलते हैं परस्पर लंबवत रेखाएं। परस्पर किसी बिंदु की स्थिति व्यक्त करेंगे, उसको इसी के सापेक्ष हम देखेंगे। जैसे इसमें दो लंबवत रेखा है, दोनों के बीच एक सुतलका रेखा, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इसका नाम रखते हैं एक्स ओ एक्स डैश। अपना रिप्रेजेंटेशन है और कोई विशेष बात नहीं। आज एक खड़ा है ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको बोलते हैं बाई ओ बाई डैश। नाम याद रखना है, बेसिक बात एकदम पकड़ के रखना है। बेसिक से ही ऑब्जेक्टिव कार्य आते हैं। इसमें क्षैतिज रेखा, क्षैतिज का मतलब हो गया पृथ्वी, हॉरिजॉन्टल, पृथ्वी के पैरेलल जो है, तो यही है नहीं, एक्स ओ एक्स डैश। इसका नाम हम लोग रखते हैं एक्स अक्ष। कौन अक्ष? एक्स अक्ष। और एक बात बता दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि एक्स अक्ष को समीकरण से व्यक्त करते हैं y बराबर 0। एक्स अक्ष पर y नियामक शून्य बताया। अभी क्या है वो देख लेना, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम देखा है कि एक्स अक्ष का एक समीकरण होता है और उस समीकरण को कहते हैं y = 0। अच्छा, ये जो खड़ा रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा, कौन रेखा? ऊर्ध्वाधर कहो या फिर उदग रेखा, जो भी कहो, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम यहाँ है बाई ओ बाई डैश है हुआ। और एकरा यहाँ पर कहा जा रहा है बाई अक्ष, बाई अक्ष। अच्छा, ये दोनों परस्पर लंबवत है। कैसा है? अरे ये दोनों रेखा जो है एक्स अक्ष से ही समझे तो एक्स अक्ष और बाई अक्ष परस्पर क्या है? लंबवत, परस्पर लंब है। एक बात तो ये पकड़ लेना है। और जहां पर ये कट किया है दूसरे को, यहाँ 90 डिग्री है, ये कट किया है जहां पर, उसका नाम रखते हैं मूल बिंदु। वो मतलब ओरिजिन, वो मतलब कि ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु सवाल में कभी कभी पूछते हैं कि जो निर्देशांक अक्ष है वो परस्पर कट करता है, उस बिंदु को क्या नाम देंगे? ओरिजिन या मूल बिंदु। सब याद रखेंगे। अच्छा, नियामक अक्ष जब बन गया है समतल में, तो समतल 4 भाग में बटा है। कितने भाग में? समतल 4 भाग में बट गया। समतल बटा है कितने भाग में? 4 भाग में। इसको लिखते हैं पाद या चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ध्यान रखना है, जब इसको 1 2 3 4 नंबरिंग देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? हाँ, 4 भाग समतल बटा है और चारों भाग का नाम है पाद या चतुर्थांश। क्या कहेंगे? हाँ, पाद या चतुर्थांश। चतुर्थांश अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्वाड्रेंट। तो एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया, ये हो गया मूल बिंदु। इसका समीकरण हो गया y बराबर 0। तब एक्स अक्ष का भी, ये बाई अक्ष का भी समीकरण होता है x बराबर कितना? हाँ, तो बाई अक्ष का समीकरण हम लोग लिखते हैं कितना? x बराबर 0। मतलब मोटा मोटी ये हम सीखा है कि x अक्ष पर y नियामक शून्य और बाई अक्ष पर x नियामक शून्य। ये सब परीक्षा में पूछता हो। आज जो नंबरिंग देंगे एंटी क्लॉकवाइज, नंबरिंग कैसे देना है? ऐसा नहीं क्लॉकवाइज दी रही है 1 2 3 4, ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ियां ऐसे चल रहे हैं, इसके अपोजिट चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। और उसका नाम होगा प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। तो बताया। अच्छा,
इसमें जब नियामक अक्ष पर हम लोग नंबरिंग करते हैं, स्केल लेते हैं, तो ध्यान रखते हैं इधर लेते हैं प्लस पॉजिटिव, नहीं बुआ, और इधर भी लेंगे पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर इसके जस्ट इधर एक्स अक्ष पर इधर पॉजिटिव, तो ओ के लेफ्ट साइड में आएंगे निगेटिव, ओ के लेफ्ट साइड, और इधर वाई अक्ष पर ओ के ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे क्या लेंगे नेगेटिव। ये ध्यान रखना है। इस हिसाब किताब से प्रथम पाद में इधर पॉजिटिव, तो प्रथम पाद का चिन्ह जो रहेगा वो प्लस प्लस रहेगा हुआ, तो यहाँ चिन्ह लिख देंगे प्लस प्लस। अच्छा यहाँ हो गए पहले वाला जो है, पहले जो लिखल रहते वो एक्स अक्ष के लिए है, क्या लिए एक्स अक्ष, तो प्लस, तो यहाँ एक्स अक्ष के लिए अभी की हो गए माइनस, आरी वाला तो प्लस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या चिन्ह हो गया माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस। थर्ड में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो थर्ड के की हो गए माइनस माइनस, तो यहाँ तीसरा के लिए क्या लिखेंगे माइनस माइनस, और चौथा के लिए पहले एक्स वाला प्लस तो वाई वाला माइनस, तो ये हो गए प्लस माइनस। अभी बताएगा हमको कि कोई बिंदु कहाँ पर है ये बता देगा। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है ये प्लस प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट में अगर मान लो कभी एग्जाम्पल में मिल जाए इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल दे दे, बिंदु ए और अगर बगल में लिख दे -2 -3 -2 कुछ भी लिख दे, कहाँ बतेबे एकरा रिलेट करना है चारों में से, माइनस है प्लस नहीं, कुछ तो प्लस है तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है, नहीं बोलता है, ऐसे करके बताया जा सकता है। जैसे और बोल दिया बी और इधर बगल में लिख दिल 3 और यहाँ माइनस के 1/2 कुछ भी निर्देशांक हो सकता है, तो ये प्लस हो गया, ये हो गया। इस पर नंबर क्या लिखा उस पर नहीं जाना है, चिन्ह पर जाना है, तो यहाँ प्लस है, ये है प्लस माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, नहीं है, ऐसे पकड़ना आना चाहिए, पकड़ नहीं ओकर बाद पकड़ना है, ओकर बाद पकड़ना है कि जैसे कोई बिंदु तल में लिखा, सपोज करो यहाँ एक बिंदु लिखा, यहाँ एक बिंदु लिखा और इसके बगल में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इस बिंदुआ से बाई अक्ष पर लंब डालना है, क्या डालना है बाई अक्ष पर लंब देंगे, जो जिस बिंदु का हमको पोजीशन बताना है निर्देशांक ज्यामिति में नियामक अक्ष के सापेक्ष, तो सबसे पहले उस बिंदु से बाई अक्ष पर लंब दियो। ये डिस्टेंस यहाँ नहीं मिलेगा, ये डिस्टेंस इतना यहाँ एक अक्ष पर आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस को एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी, बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स नियामक या खोजे, एक्स नियामक या निर्देशांक ये भी कहते हैं, समझना है, समझिए नहीं, निर्देशांक या फिर ऐसा भी कोई जनरली पूछता है एक्स नियामक को क्या कहते हैं, अब घुमा के पूछते तो बाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, भूल या एक्स निर्देशांक हुआ बराबर सीधे लिखनी बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी, बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी, यही तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे लंबवत दूरी, वैसे ही तो सरकार वो है बाई निर्देशांक, तो सरकार की बाई निर्देशांक या नियामक या फिर एक कोई कोटि, ठीक है कोटि, कोटि कोटि नहीं, कोटि मतलब अब ई बिंदुआ से डाल देना है एक्स अक्ष पर लंब, कहाँ डालेंगे लंब एक्स अक्ष पर लंब, तो एक्स अक्ष पर लंब डाला, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस जहाँ मिलता है कि अरे मिलेगा ये तो यहाँ मिलेगा जी, जितना ही है उतने ही है, तो ये बाई हो गए, बची हो गए, देखा बोलो ये बाई, तो बाई नियामक हो गए बराबर की दिखनी एक्स अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, ये तो पकड़ लेंगे। नाम एक होते कोटि, क्या नाम होगा, अब ध्यान रखना वैसे जनरल बात है, अगर ब्रैकेट में कभी मान लो लिखा, कभी लिखा पी और एक्स कोमा बाई लिख दिया, एक्स कोमा बाई, तो एक्स के मतलब हो गए अरे एक्स है लेकिन बाई अक्ष से लंबवत दूरी है, मिलते कहाँ एक्स अक्ष पर, इसलिए अगर नाम हो रहे एक्स भुज या फिर ये बाई अक्ष से लंबवत दूरी है, कह दी एक्स नियामक है ये बाई अक्ष से लंबवत दूरी, आज बाई लिखल है लेकिन है कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है ना जी, नाम बाई तो बाई लिखा क्यों, दूरी एक्स अक्ष से बिंदु की है, लिखा बाई का है, तो ये दूरी है जहाँ मिलता ही नहीं, मिलते कहाँ बाई अक्ष पर, इसलिए इसका नाम रखा बाई, क्या रखा या फिर कोटि, या फिर कोटि। अच्छा एक बात और याद रखना, हम यहाँ बताया एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो गए,
सॉरी बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x बराबर 0 अगर कभी मिल गए मान ली बिंदु में x 0 और बाई प्लस माइनस कुछ रहता है तब की कह भाई तो x बराबर 0 हो गए बाई अक्ष। जब भी x बराबर 0 मिलते है समझ जाना है कौन है बाई अक्ष। तो बाई अक्ष पर x नियामक शून्य। अगर ये ऐसे लिखल के तो समझ जीवे बाई अक्ष पर कहां पर अगर एकरा में मान ली एकरे में ऐसे लिख दल के एकरा दो केस है एगो तो p हो गए 0, बाई तो बाई अक्ष पर रहते पॉजिटिव दिशा में किधर रहते धनात्मक कने बोलो है ऊपर यही है जी। तो बाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में ओकर बाद एकरे में अगर लिख दल के मान ली p और ब्रैकेट में 0 और माइनस बाई तो रहते तो बाई अक्ष पर लेकिन रहते ऋणात्मक दिशा में किधर रहते ऋणात्मक दिशा में। ये सब चीज पकड़ के रखना है ऋणात्मक दिशा में। वैसे ही अगर कभी अगर कभी रह गए बाई बराबर 0 तो बाई बराबर 0 के का समीकरण है x अक्ष का। तो बाई बराबर 0 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा x अक्ष को। यानी अगर बिंदु दे दिया सपोज करो जिसमें बाई नियामक शून्य हो जैसे ऐसे लिख दिया ऐजा लिख दल के बाई 0 ऐजा प्लस माइनस कुछ रहते x रहते नहीं रहेगा तो ये होगा x अक्ष पर कहाँ होगा अगर एक रहले यदि ऐसे करके p x, 0 तो बताना है पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा में मतलब मूल बिंदु से दाएं तरफ धनात्मक इधर है। और अगर कभी मिल रहे p माइनस x, 0 p माइनस x, 0 तो कने बदे भाई ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक निगेटिव लिखे मतलब दिशा देखना है और दिशा ऋणात्मक x अक्ष पर किधर होता है मूल बिंदु से बाएं तरफ ये ध्यान रखना है। तो ये सारा बात परीक्षा में पूछता है। सबसे पहले हम नियामक ज्यामिति में किसी बिंदु का पोजीशन देखते हैं। क्या देखते हैं उसी का अध्ययन करते हैं और पोजीशन दिखाने के लिए हमको 2 लाइन चाहिए परस्पर लंबवत सुतलता के नाम पृथ्वी के पैरेलल उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज रेखा x अक्ष समीकरण y बराबर 0 ऊर्ध्वाधर रेखा या उदग्र रेखा खड़ा वाला तो खड़ा वाला के नाम होगा बाई हो बाई डैश एरा बोलो ये बाई अक्ष समीकरण है x बराबर 0 दोनों लंबवत जहां दोनों काटो है वो का नाम रखो ये मूल बिंदु क्या रखते हैं या फिर अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन तो ओ लिखा क्या लिखा ओ। अब यहाँ पर 4 भाग लाइनियां बना देता है जब खींचा हम समतल में तो ये लाइन जो है x अक्ष और y अक्ष समतल को 4 पार्ट में बांटा नंबरिंग करना है एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक भाग कहलाएगा पाद या चतुर्थांश। चिन्ह देख लो ये है चिन्ह के हिसाब से क्योंकि जो भी बिंदु यहाँ दिया रहेगा उसके ब्रैकेट में 2 वास्तविक संख्या रहेगी। अब वास्तविक संख्या ही हम लोग पढ़ रहे हैं अरे अभी तक 10वां तक तो वास्तविक संख्या जितना नंबर तुम लोग जानता है सब रियल नंबर है परिमेय हो अपरिमेय हो डजंट मैटर लेकिन वो है रियल नंबर में चिन्ह पकड़ना ऐसे लिखल है मतलब नहीं इन नंबरवा के पहले की है चिन्हवा देखना है उहे बतेते ओकर पोजीशन। जैसे ही माइनस प्लस है तो हम बता दिया कहाँ बताया द्वितीय पाद में ये प्लस माइनस है कहाँ बताएंगे चतुर्थ पाद में। अगर कभी ऐसे लिखल मिले तो बतेबे बाई अक्ष पर ऐसे मिलेगा तो कहाँ बताएंगे और ऐसे मिलेगा तो x अक्ष पर। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र किसको दूरी सूत्र सब बेसिक बात देखेंगे। दूरी सूत्र में 2 टाइप का दूरी हमको निकालना रहता है। पहला टाइप में बताया कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मान लो 2 बिंदु यहाँ है एक a है और दूसरा b है। a का नियामक दिया हुआ है x1 y1 b का नियामक दिया हुआ है x2 y2। हमको a और b के बीच की दूरी चाहिए थी बोल कहेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ab हुआ तो ab बराबर बताया अंडर रूट के x नियामकों का डिफरेंस लेना है x2 माइनस x1 लो या फिर x1 कोई मतलब नहीं है जो मर्जी कर सकता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये जो बताया। अच्छा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 बार इसमें 2 बात देखना है। एक तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पहला बात ही ध्यान रखना है। दूसरा बात इसमें हम बताया मूल बिंदु से तब मूल बिंदु O हो है मूल बिंदु क्या बताया और इसका नियामक याद रख दी 0, 0 कभी कभी पूछ दे मूल बिंदु को व्यक्त करते हैं कोई 0, का है मूल बिंदु x अक्ष पर भी आता है और y अक्ष पर। जैसे ये x अक्ष है और ये x अक्ष है सुतल का और खड़ा वाला के नाम रख लिए y अक्ष
की रख लिए वाई अक्ष। अच्छा अगर पूछते ओ कहाँ तो एक्स अक्ष भी लिखा सकोगे, अब वाई अक्ष पर लिखा सकते नहीं कर सकते, इसलिए इसका नियम क्या होगा 0,0। चूंकि एक्स अक्ष से इसकी दूरी पूछे तब सुनिए, पूछे अगर घुमा के कुछ भी पूछ सको है, कहते हैं मूल बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, कितना 0, एक्स अक्ष से दूरी वाई नियामक, अब वाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक। पहले वाला जो लिखल है वो एक्स है, पहले वाला जो लिखल है वो कोची है, अब बाद वाला जो लिखल है वो कोची है, तब पहले वाला जो है वो वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, एक्स अक्ष कितनी है, एक्स से x बराबर 0 या x नियामक वाई अक्ष से लंबवत दूरी और वाई नियामक x अक्ष से लंबवत दूरी। अब यहाँ पर मूल बिंदु है, अब ध्यान करो यहाँ कोई पॉइंट बिंदु है P, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो जाए फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहाँ है ये बताएगा, उसके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है माइनस प्लस रियल नंबर वो बताएगा कहाँ होगा। अभी हम सिंपली यहाँ लिखा है x, y, तो दोनों को मिला दे दिए ओपी। अरे मूल बिंदु से दूरी हमको बताना है ओपी, मुझे बताना है, तो ओपी बराबर की होती है अंडर रूट एकरा, अगर मान लें x1 या x1 y1 या फिर x2 y2 कुछ भी रख सकते हैं, इसको रखो x1 और इसको क्या रखेंगे y1 है, यहाँ भी ये बिंदु के बीच की दूरी नहीं, एक मूल बिंदु और दूसरा बोला क्या, मूल बिंदु से बिंदु कोई भी नाम दे P ऐसा लिखा रहते x, y की दूरी, तब मूल बिंदु एक बिंदु आ गए आ एक बिंदु इधर बोले ये बिंदु हुआ, तो एकर नियामक x1 y1 एकर नियामक x2 y2, एकरा रखबे x2, जे मर्जी रख सको ही, तोर मर्जी रहना यानी हम x1 y, कोई लफड़ा नहीं है, जब नहीं स्क्वायर है तब लफड़ा कट गले, ये हो गए y2। अब यह सूत्रवा पर रखमी तो ये OP बराबर आ जाए कितना, OP बराबर आ जाए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाए, करके देख लेंगे। हम तो बहुत बार हिसाब भी दे बताया, पूरा चैप्टर भी खत्म कर दिया है, रिवीजन करा रहे हैं ताकि एक चीज भी परीक्षा में छूटे नहीं, तो ओपी बराबर ही हो गया। कुछ विशेष बात इसमें ध्यान रखेंगे, विशेष बात में जैसे एग्जांपल में कभी हिसाब दे दे कि ए का नियामक है -2,3 और बी का नियामक है 1,4, हमको चाहिए ए बी बराबर, क्या चाहिए ए बी बराबर, कैसे बतेबे, एकरा रखना है x1 और एकरा रखना है y1, यही करना है, एकरा रखना है x2 और एकरा रखना है y2, फॉर्मूला हो वो है x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है हुआ 1 है यहाँ माइनस ई वाला ई माइनस कितना हो जाए प्लस के स्क्वायर प्लस y2 4 y1 3 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट यहाँ हो गए 2 3 दिया और यहाँ बचे 4 में 3 चल बच रही है के स्क्वायर कितना √10 और चूंकि दूरी है तो कुछ मात्रा के देवो हुआ इकाई लिख देना, दूरी जब भी निकालना इकाई लिख देना, क्षेत्रफल जब भी लिखना वर्ग इकाई लिख देना है ब्रैकेट में। अगर मान नहीं सवाल उठे एरा उलट में हम उलट के भी दिखाइए या फिर एकरा ऐसे भी कर सको ये भी बराबर अंडर रूट तो मर्जी रहे x1 माइनस x2 के स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर, कोई लफड़ा नहीं, अंडर रूट पहले x1 लिख दें -2 और -1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, y1 3 और -4 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 के स्क्वायर कितना तो स्क्वायर प्लस हो जाए और यहाँ -1 के स्क्वायर कितना है √10 नहीं है तो √10 इकाई है जब ये, इसलिए ये दोनों में जगह अदला बदली करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है थी पहले भी लिखनी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात नहीं कोई फर्क पड़ते कि प्लस है तो अगल बगल तो लिख सकते, इसको पहले इसको बाद आग रखो, इसलिए अंडर रूट x नियामकों के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y नियामकों के डिफरेंस का स्क्वायर। मूल बिंदु में भी यही फंडा है, मूल बिंदु में भी यही फंडा है, यहाँ एक बिंदु मूल बिंदु है और तो सरकारी बिंदु है, फॉर्मूला यहाँ रखेंगे x1 y1 के जगह पर 0 0 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में हो जाएगा। अगर कभी एग्जांपल में मान लो मिल जाए दूसरा मूल बिंदु से एक बिंदु दे दिया P 3,4 की दूरी बताओ, फॉर्मूला कुछ नहीं देखना है, मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु P है और मूल बिंदु O होगा तब OP बराबर की लिखवाए अंडर रूट के x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर ये लिखनी बराबर अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 4 के 16 नो 25 के वर्गमूल 5 इकाई हो गए का आंसर। एक बात पक्का मान लेना है, बात मान लेना है, बहुपद में बहुत बार बताया रूट हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, रूट हमेशा हाँ
दो बात है, अगर रूट 16 पूछते तो हम कभी नहीं प्लस माइनस 4 बतेबन, हम की बतेबे 16 बराबर रूट में कभी बतेबे, हाँ ये कभी निगेटिव नहीं देते। लेकिन एक बात अगर कहीं कभी ऐसे पूछ दे एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो दोनों दो बात है, यहाँ पूछल जा रहा है एक्स के दो हल, जगह स्क्वायर 16 तो ये जाए एक्स बराबर प्लस माइनस 4 होता है। ये बात कितना बार चर्चा करेंगे, ये सब बेसिक बात है, लेकिन काम के बाद इसी में दिमाग की परख की जाती है, समझ लिया, तो ये सब ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ विशेष बात ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कुछ ज्यामितीय आकृतियों को साबित करना रहता है, जैसे कुछ नहीं, पहला याद रखना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर हो, नहीं हो बता, मतलब समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, तो अगर नियामक दे दे इस प्रकार से x1, y1, एक नियामक दे दे x2, y2, एक नियामक एजा हम अपन एजम्पशन रख रहे हैं, बाकी दोनों के रहते रियल नंबर से। कहते समबाहु त्रिभुज देखा, कुछ नहीं करना, दूरी सूत्र लगाना, क्या लगाना, दूरी सूत्र लगाइयो और AB निकालियो और BC निकालियो और AC निकालियो, तीनों बराबर आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के मतलब ये होते हैं, दूरी सूत्र लगा के AB निकालना, BC निकालना, AC निकालना, अगर तीनों बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, हाँ। दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब की होले, जिसकी दो भुजा बराबर, ये नहीं, जिसकी दो भुजा बराबर मतलब कौनो भुजा बराबर आ जाए, इसे दूरी सूत्र लगाना और AB निकालना और क्या निकालना, BC निकालना और क्या निकालना, इनमें से दो को कोई भी बराबर आ जाए, समद्विबाहु त्रिभुज कहले यदि आ जाए, मान ली हो सके आ जाए AB बराबर BC, या फिर हो सके आ जाए AB बराबर AC, कुछ भी आ जाए, या फिर हो सके आ जाए BC बराबर AC, या फिर BC बराबर की तीनों बतिया में कमी समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज यही है, नहीं तो लोग पोछा बोल के ले रहे। समबाहु समद्विबाहु, एक बाद आवो विषमबाहु, कौन त्रिभुज, विषमबाहु मतलब जेकर तीनों भुजा बराबर नहीं रहे, विषमबाहु तो करेगा भाई। तो विषमबाहु में यदि ऐसे ही दूरी सूत्र लगा के AB निकला लिए, BC निकला लिए, AC निकला लिए और तीनों बराबर नहीं है तब की कहबे विषमबाहु त्रिभुज। ओकर बाद एकरा में आवो चतुर्भुज पर, कथि पर, पहले हम लिख रहियो चतुर्भुज। चतुर्भुज में बारी बारी से थोड़ा दिखावे लेते, चतुर्भुज पर सवाल में बारी बारी से आ सकता है। पहला समांतर चतुर्भुज दिखाना, कैसा चतुर्भुज, समांतर मतलब पैरेललोग्राम, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर दिखाना है, सम्मुख भुजाएं समान, मात्र इतने करना है, दूरी सूत्र लगाइयो और चतुर्भुजवा के चार नियामक दे रहेगा, जैसे मान लो ऐसे आप साबित करें कहते तो समांतर चतुर्भुज रहते दिखाएं कहते तो फिर अपन नहीं जाए जमता रखना है, मान लो A है, B है, C है और D है, सम्मुख भुजा ये दोनों बराबर, खाली दोनों बराबर, तो की कमी आप हेल्प क्या कर लेबे, दूरी सूत्र हेल्प निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा के AB निकालना, BC निकालना, CD निकालना, DA निकालना। अगर सम्मुख भुजा समान, आंख मूंद के करना, कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अगर कभी मिल जाए आयत दिखावेले, तो आयत भी समांतर चतुर्भुज ही होता है नहीं, लेकिन एकरा में फर्क है कि एकरा में कोणमा हो गए सब 90 डिग्री, ये भी समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन नियामक ज्यामिति से अगर एकरा दिखाना है आयत तो भी करना है सम्मुख भुजा समान और विकर्ण समान, समझ लो, सम्मुख भुजा समान और विकर्ण समान, एकदम गांठ बांध लेना है, सम्मुख भुजा परस्पर समान और भी विकर्ण परस्पर समान, विकर्ण समान, ये दो बात करना है। आयत दिखावे, चूंकि आयत भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, ज्यामिति में हम लोग पढ़ा है वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना डिग्री, नियामक ज्यामिति से ये कंसेप्ट लगाना, दूरी सूत्र से चारों भुजा निकालना, सम्मुख भुजा ये दोनों के कोई में, ये दोनों सम्मुख है, ये दोनों सम्मुख, लेकिन ये दोनों कहते हैं जगह में एक बिंदु कॉमन रहते हैं, रेखाखंड ABCD, रेखाखंड BCCD, तो एकरा कहबे आसन भुजा, कैसा भुजा, हां ABCD आसन भुजा है, BCCD आसन भुजा। तो ज्यामिति में बहुत कुछ सिखाया है, नियामक ज्यामिति में समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज को आयत दिखाने के लिए याद रखना सम्मुख भुजा समान और विकर्ण परस्पर समान। एक बाद आवो है तीसरा समचतुर्भुज,
कैसे चतुर्भुज, तो सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब चारों भुजा। सम चतुर्भुज भी समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान। सम चतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या, तो चारों भुजाएं समान करेंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर की दूरी सूत्र से चारों भुजा निकालना, बराबर आ गया तो कहना जी कैसा चतुर्भुज। कभी कभी चतुर्भुज के दिखावे ला जाए वर्ग, और जी दिखावे ले तो वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज है। वर्ग क्या, हाँ वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज होता है। ज्यामिति में पढ़ाया वैसा आयत, आयत तो फिक्स हो गए प्रत्येक कोण 90 डिग्री। आयत के मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री आयत के मतलब प्रत्येक कोण समकोण। तो आयत बदलिए वर्ग के तो 90 डिग्री तो हो गए, लेकिन सभी भुजा समान, सभी भुजा समान। तो एकरा नियामक ज्यामिति में कैसे दिखे भाई, चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान। अब प्लस में विकर्ण भी परस्पर समान, विकर्ण भी परस्पर की समान, तब कहबे वर्ग। तो कहबे तो चतुर्भुज में तो यही ख्याल था। अब चले अच्छा त्रिभुज में 3 दिखाना है, चौथा भी है, चौथा भी था इसमें समकोण त्रिभुज नहीं था, समकोण वाला भी था। तो समकोण वाला में या तो ऐसे दिख रही हो चलाओ की एकरा लिए चौथा में त्रिभुज वाला में, चौथा में त्रिभुज वाला में समकोण दिखाना रहता है। ओके तो समकोण दिखावे ले हमरा दिखाना है, ए बी निकालना है त्रिभुज में, बी सी निकालना है और की निकालना है, दूरी सूत्र से ए बी बी सी ए सी निकालना। किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो सके, आ जाए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या फिर आ जाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए के निकाल लो, हो सके आ जाए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर नहीं आ जाए, या फिर क्या आ सकता है, या फिर आ सकता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर की ए बी स्क्वायर जब बीसी स्क्वायर लिख ली अरे जब लिख ए बी स्क्वायर, तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो कहना समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में 4 बात ध्यान रखना है, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु और समकोण। चतुर्भुज में 4 बात याद रखना है, समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज और वर्ग। ज्यामिति में क्या कंसेप्ट है, नियामक ज्यामिति में क्या कंसेप्ट है याद रखना है। नियामक ज्यामिति में चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखाना, सम्मुख भुजा समान करके दूरी सूत्र का हेल्प लेके। आयत को दिखाना सम्मुख भुजा समान और विकर्ण भी समान। सम चतुर्भुज दिखाना चारों भुजा समान दूरी सूत्र का हेल्प लेके। वर्ग दिखाना चारों भुजाएं समान और प्लस क्या विकर्ण भी समान। इतना याद रखना है, 2 बात एकरा में याद और याद रखना है। अच्छा इसके बाद इसमें दिखाता है 3 बिंदुओं की संरेखता। दूरी सूत्र से दिखाना है कि 3 बिंदुओं की संरेखता। संरेखता मतलब एक ही रेखा। अगर दूरी सूत्र से कहेगा तो बात पक्का। यहाँ 2 बात लिखा है 3 बिंदु संरेख दिखाने के लिए। मान लो अपने पास 3 बिंदु है ए बी और सी, बिंदुएं हैं। करना क्या है, जब दूरी सूत्र से दिखाओगे, जब दूरी सूत्र से दिखाओगे तो दूरी सूत्र लगा के, सूत्र हमेशा ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी पूछते हैं अंडर रूट x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। ये तो याद रखना है। दूरी सूत्र से ए बी निकालना कुछ तो आएगा, बी सी निकालना कुछ तो आएगा, ए सी निकालना। इन तीनों में सबसे बड़ा बराबर आ जाए अन्य दोनों का योग या योगफल जो भी लिखें, तब अगर ऐसा हो जाए तीनों में से कोई भी ये सबसे बड़का रहता है और ये रेस्ट बच ले, वो दोनों के जोड़ दिए तो बड़का के बराबर आ जाए तो कभी एबीसी संरेख, एबीसी की का है संरेख का है। पहले अगर दूरी सूत्र से कह दल गए तो बात पक्का हो गए कि दूरी सूत्र से ही दिखाना है। एक हम दिखाया त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो अभी ओकरो चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, दूसर बात कभी कभी त्रिभुज के परिकेंद्र पूछते हैं, क्योंकि कुछ है इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण हिसाब यही था। इसको भी हम करके दिखाया त्रिभुज का परिकेंद्र। तो जब कभी निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज का परिकेंद्र कहेगा तो एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसका शीर्ष दिया रहेगा नियामक के रूप में। कैसे, तो मान लो हम तो यही जानते हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 ठीक रहेगा।
परिकेंद्र के मतलब हो गए एकरा बाहर से वृत्त खींचल है, वो बाहर से खींचल है, ये समझना। इसी से बना हुआ है, क्या बना हुआ है? वृत्त नियर लगे कर वृत्त बना, वृत्त लगे थोड़ा ये लगभग लगते फील नहीं वृत्त है बाहर बना। ये त्रिभुजवा के शीर्षवा से खोजी गया है वृत्त। ये ए है, इसका नियामक है x1, y1, ये x2, y2, सी के हो गए x3, y3। परिकेंद्र चाहिए, परिकेंद्र यहाँ हो, ये होगा परिकेंद्र O। कुछ नहीं करना, इसको मिला लेना इससे, इसको मिला लेना इससे, इसको मिलाना इससे। अभी वृत्त के रिस्पेक्ट में O को कहते हैं सेंटर, तो सेंटर से परिधि पर कोई बिंदु तो का नाम हो गए R, कहीं भी R, ये भी R है। का मतलब O ए जा है, ये O है, ये त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। OA बराबर OB बराबर की OC बराबर की रहते हुआ R वृत्तवा के लिए। आ यहाँ पर चूंकि वृत्तवा जो खींचल है त्रिभुजवा के शीर्षवा से गए नहीं गए हैं, तो O के कहवे त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र। त्रिभुज एबीसी का क्या? जब कभी परिकेंद्र निकालना हो तो O का नियामक मान लियो x, y। बाकी तो इधर है, आप कंसेप्ट लगाना है, कंसेप्ट लगाना है OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। पहला बात एक समीकरण मिलेगा, दूसरा लगाना है OA स्क्वायर बराबर की OC स्क्वायर। दोनों को हल करोगे तो दो समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा? दो समीकरण मिलेगा x और y में, क्योंकि यहाँ पर ये सब दे रहते थोड़ा रियल नंबर ये है निकालने रहते जा क्या मिलेगा हुआ x और y में मिलेगा, x और y में। इसको हल करने का तरीका बताया क्वेश्चन में, रैखिक समीकरण चौन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन पढ़ा रखा है, विलोपन पढ़ा रखा है, वज्रगुणन पढ़ा रखा, जो मर्जी उसको लगा के x y निकाल देना। नहीं करेगा? हम तो हिसाब बना के दिखाया। अगर अभी कभी हिसाब ऐसे एग्जाम में भी यदि लोग इधर ये फिर बच्चों ने तो हम वहां भी दिखाएंगे, ऐसे हिसाब बना के भी दिखाया है। तो इतना डिस्टेंस फॉर्मूला में याद रखना है। तीन बिंदु की सदरेखता दूरी सूत्र लगा के AB BC AC निकाल लेना है, सबसे बड़का बराबर अन्य दोनों का योगफल तकामी संरेख, यही करेंगे। और त्रिभुज का परिकेंद्र, तो परिकेंद्र का मतलब होता है एक त्रिभुज के शीर्ष से होकर वृत्त खींचो, मतलब त्रिभुजवा के जो शीर्ष रहे वृत्त पर कहां पर, तब उसको कहेंगे परिवृत्त। इसका नाम है परिवृत्त। आई त्रिभुजवा के वृत्तवा के केंद्र है कि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र, तो परिकेंद्र निकालने का हिसाब परीक्षा में पूछा जाता है। और इस एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल मूल बिंदु से दूरी पूछता हूं, दो बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा, त्रिभुज का परिकेंद्र पूछ सकता है, या फिर तीन बिंदु के संरेखता से रिलेटेड पूछता है। 10-12 नंबर का सवाल इसमें इजीली आ सकता है, एक भी गलती नहीं होती अगर याद रखनी है। चलिए तो अगला टॉपिक है इसमें विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोले तो सेक्शन फॉर्मूला, अंग्रेजी में की सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा दो बात याद रखना है इसमें, दो बात। एक तो देखिए एरम विभाजन दो तरह के बतेलियो हो, एक बतेलियो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन ये बताया। इसमें जो विभाजन बिंदु होगा वो A और B के बीच में रहेगा। बीच मतलब बीच में ना है, अंदर, A और B के अंदर, बीच में नहीं लिखेंगे। बीच के मतलब बीच हो जाए, A B के भीतर कहीं भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर P है, M रेशियो N में काटा है, M रेशियो N में, तो यहाँ पर P का नियामक हमको बताना होगा। P का नियामक बताना होता है, R दिया रहेगा x1 y1, R भी दिया रहेगा x2 y2। तो अंतर विभाजन में कोई लफड़ा नहीं है कि P का x नियामक बताया m x2 प्लस n x1 और बटे m प्लस n। P का y नियामक बताया m y2 प्लस n y1 और बटे m प्लस n। कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा बाह्य विभाजन। लफड़ा कहाँ है? हाँ बाह्य विभाजन में, क्योंकि बाह्य मतलब वो है बाहर। अब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि ये रेखाखंड है। विभाजन मतलब किसी दिए गए रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित करना, यही मतलब होता है। तो हम उतना तो परीक्षा पूछता नहीं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो पूछता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये A और B रेखाखंड है। यदि अब इसमें दो बात हो सकता है, B की तरफ P हो जाए, नहीं B की तरफ P हो जाए, या फिर एक हो सकता है इधर है मान लीजिए A और इधर है B। P इधर अगर बाह्य विभाजन में है तो P या तो B की तरफ होगा या P A की तरफ होगा, ये हो सकता है जी। तो एकरा में ध्यान रखना है, P तो बाटे वाला रहते हैं अनुपात n में, तो E जब रहते E वाला तब रहते बउआ m ग्रेटर देन, देख लेंगे तो हाँ हो सके हम इंसाने ये भगवान तो ये
तो चूक हो सकता है, लेकिन जब बाह्य विभाजन में हम केस देखेंगे कि विभाजन बिंदु P B की तरफ है, A की तरफ है, ये बताएगा M N में कौन बड़ा है। अगर M ग्रेटर देन N है तो P B की तरफ होगा, है ना। और अगर मान लीजिए M N है और एकरा में M लेस देन N हो जाए, M लेस देन, तो P किधर हो होगा, P A की तरफ होगा, A की तरफ एकदम गांठ बांध लेना है। और ये P एकरा होते B की तरफ, एकरा केकरा तरफ, B की तरफ। ये दो बात तो समझ लेना है। और हर केस में इस तीनों केसवा में जे भी रहे ओकरा में AP बटे PB चलते, AP बटे PB, बतिया एकदम गांठ बांध लेना है, भले कुछ निकल रहे लेकिन थोड़ा लागू पड़ते हैं AP बटे PB, AP बटे PB, AP बटे PB, समझ लेना है। हाँ देख लेंगे, ये सब हमें याद रखना है। इसमें अगर चलेंगे तो ये दो फटुआ भले है, B की तरफ A की तरफ मतलब नहीं, पहला फॉर्मूला जो P के नियामक के लिए होगा x वाला, वो होगा M x2 माइनस n x1 और बटे m प्लस m माइनस n, ये होगा है। अब P का बाई नियामक होता है m/2 माइनस n/1 और बटे m माइनस n। ये बात तो हो गई। दोनों के मिला के कॉमनली कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, कॉमनली दोनों के मिला के अगर कॉमनली लिखे रहते तो हम लिखबे एकरा m खतरी फर्क यहाँ प्लस है, एजा की है, एजा प्लस एजा की है, एजा प्लस एजा की है, एजा प्लस एजा की है, तो चिन्ह में क्या फर्क है हुआ। तब प्लस में अंतर विभाजन और माइनस में मिला के लिखबे तो mx2 प्लस माइनस nx1 बटे m प्लस माइनस n, ये लिखबे m/2 प्लस माइनस n/1 और बटे m प्लस माइनस n। ध्यान रखना है, प्लस वाला ले लेनी तब माइनस वाला ले लेबे तब। आ तीनों चित्रवा के लिए ई बतिया गांठ बांध लेना है। सेक्शन फार्मूला में तोरा कैसो देवल रहते तो तोरा हर बार पहुंचना है AP बटे PB पर बराबर कितना m बटे n, ये बात गांठ बांध लेना है। हर बारी आपको किसी भी प्रकार से दे आपको लाना पड़ेगा AP बटे PB बराबर m बटे n। बाकी प्लस वाला में अंतर विभाजन, माइनस वाला में बाह्य विभाजन। P किधर होगा, B की तरफ होगा, A की तरफ होगा, वो M N में कौन बड़ा कौन छोटा डिसाइड करेगा। M ग्रेटर देन N तो P B की तरफ और M लेस देन N तो P A की तरफ। एकरा में एक चीज और याद रखना है, मध्य बिंदु के नियम ये होगा तो एजा लिख दी, ये जगह है ये मध्य बिंदु पूछते हैं। मध्य बिंदु आ जाए तब बीच में चलते कहां पर, कि मान लो ये रेखा खंड है A B और बीच में है P, एक नियामक बदल रहते ये चीज रहते ये चीज तो एक होगा x नियामक बराबर कितना हुआ x1 प्लस x2 बटे 2, ये होगा है। और y नियामक की बताइए, y बराबर होगा है y1 प्लस y2 बटे 2। जब कभी किसी रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक बताना होगा तो x नियामक बताना x नियामकों का औसत, y नियामक बताना y नियामकों का औसत। इतना याद रखना है सेक्शन फॉर्मूला में। अब तो कुछ नहीं इसके था। लास्ट टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति से। ज्यामिति से निकाले तो बहुत तरीका देखा है, देखा जनरल फॉर्मूला एक देखा, हाथ गुने आधार गुने ऊंचाई। एक हीरो सूत्र पढ़ाया 9th क्लास में, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इजीली निकालता है। हीरो सूत्र नोमा बताइए मैं, वो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उससे। नियामक ज्यामिति से कैसे निकालेंगे, तो अपने पास ये त्रिभुज है ABC, इसका नियामक मान लो A का है x1, y1, B का मान लो है x2, y2, C का मान लो है x3, y3। एरिया ऑफ त्रिभुज हमको चाहिए। कैसे फॉर्मूला आया है ये सब चर्चा सब हम किया है। यहाँ सीधा सीधी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 लगाया, मॉडुलस लगाया, बाहर में x1 लिखना है, अंदर में x1 लिखा है तो x1 वाला छोड़ देना है, पाई नियामक y2 माइनस y3 प्लस देना है, x2 लिखना है तो x2 वाला छोड़ देना है, y3 माइनस y1। ब्रैकेट में खाली y नियामक है, बाहर x नियामक है, प्लस x3 तो x3 वाला छोड़ देना, y1 माइनस y2। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये सब फोकस रखते हैं, ध्यान रखते हैं, फॉर्मूला ये याद रखता है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो x1 y2 माइनस y3, x2 तो y3 माइनस y1। देखो यहाँ x3 तो y1 माइनस y2। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज याद रखियो, फॉर्मूला इजीली याद रहते। यही मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस इसलिए लगाया कि कभी कभी केवल सनकी चढ़ जाए तो ये बीसी ऐसे लिख देते, अरे ऐसे भी लिख सकते हैं ABC
क्लॉकवाइज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज लिखो, मॉडुलस लगाए लफड़ा इसलिए काट दिया क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं दे सकते, धनात्मक रखने के लिए पॉजिटिव रखा। क्या रखा? आज इसी में पहले तो एरिया ऑफ त्रिभुज हो गए। अगर एकरा में एबीसी संरेख दिखावे रहे, एबीसी संरेख, तो एकरा में कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना। यदि इस फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर आ जाए 0, बराबर आ जाए, तब कह दे भाई एबीसी संरेख, एबीसी क्या कहेंगे, बस इतना ही याद रखना। अगर कह दिया त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके एबीसी को संरेख दिखाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना, 0 आएगा तो क्या कहेंगे। बाकी संरेख देके कुछ रिलेशन साबित करे रखा सकता है, ऐसा कोई हिसाब देखा है कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो फलना रिलेशन साबित करो, हिसाब था ऐसा। तो ये हो गया। और तीसरा बात इसमें, कभी कभी मान लो 3 बिंदु में या 3 शीर्ष में एक शीर्ष कोई 0 रहे, एक शीर्ष कोई आप बी रहे वही x1 y1 और सी रहे x2 y2, ये रहा। तो त्रिभुज एबीसी एक क्षेत्रफल निकालने बताइए हुआ, नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, 1/2 मॉडुलस लगाना और बाहर बाहर गुना करना, बाहर बाहर ये अगर साथे लिख दिए, अगर मान लीजिए ऐसे रहे बी, ऐसे रहे बी को लिखा दिया x1 y1 ये लिखा दिए। इस पर ध्यान रखना, अगर एक नियामक कोई भी 0 है तो हाफ लिख के मॉडुलस लगा देना और बाहर बाहर गुना करना, तो बाहर बाहर गुना क्या हो गया x1/2, x1 माइनस देना और भीतर भीतर गुना, भीतर भीतर गुना, तभी हो गया क्या x2/1। ये एरिया आसानी से दे देगा। अगर हम ठीक से बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में, अति लघुत्तरीय में, तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, कोई भी दिए गए शीर्ष के नियामक में किसी को भी 0 कर ले। 0 करना बताया कैसे, कुछ जोड़ के कुछ घटा के, जैसे मान लो एजा ए रह गया -3,4, एरा 0 बने हुए, एकरा की जोड़ो पड़ते +3 और एकरा की जोड़ो पड़ते +-4, तब ये क्या हो जाएगा 0, तो ऐसा नहीं कि एकरे जोड़ के करके छोड़ दें, सब में कर लेना ही था, सब में एक नियामक में 3 जोड़ देना और सब में जोड़ देना -4, तो ये वो बन जाएगा 0,0, बाकी कुछ आएगा फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल लेंगे, बस इतना ही तो था और कुछ नहीं। ये 3 बात ध्यान रखना है। हाँ एक चीज है, त्रिभुज का केंद्रक अति महत्वपूर्ण, त्रिभुज का पहले तो ये फॉर्मूले में पूछ दे, ये इसी का केंद्रक जी, केंद्रक का जी का एक नियामक बताया है, एक नियामकों का औसत यानी x1 + x2 + x3 बटे कितना, और y नियामक बताया है, y नियामकों का औसत, तो y1 + y2 और +y3 बटे कितना, ये केंद्रक का नियामक है त्रिभुज के। शीर्ष दिया हो सकता है, केंद्रक का नियामक पूछेगा, केंद्रक का नियामक पूछेगा। और एक बात, अगर मध्य बिंदु के मिला के, ये भी बताया सब बात कि अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला दें, त्रिभुज के, इसको भी समझ ही लें। अगला टॉपिक इसमें था, एक त्रिभुज है ABC और मध्य बिंदु इसका मिलाना है D, E और F, फाइन हुआ, मध्य बिंदु मिले भाई तो एक त्रिभुज आओ बन जाएगा, नहीं बनता है, एक केंद्र और बड़का त्रिभुज के केंद्र, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के केंद्र संपाती होते हैं। क्या होते हैं, ये भी याद रखना है, संपाती होते हैं। पहला बात, जब ध्यान रखनी है, तुमने कुछ भी देख देता है, D, E और F क्रमशः BC, AC और AB के मध्य बिंदु है। AB के क्या है, तब ये चीज बात चलता है, अगर मध्य बिंदु है या फिर कह दिया एक ही अनुपात में, मध्य बिंदु का है या फिर क्या कहे एक ही अनुपात में, तो बड़का त्रिभुज के केंद्रक और छोटा त्रिभुज के केंद्रक में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही बिंदु होता। और एक बात, अगर यह चीज है मध्य बिंदु तथा ये भी याद रखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर फोर्थ एरिया, मतलब 4 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये भी याद रखना है। अगर त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो इस त्रिभुज में DEF का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल में ये रिश्ता होता है, समझिए नहीं बउआ, एक से बना सको ही तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एकरा नीचे लेनी तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये ना बउआ बराबर 4 एकरा जोड़े तो 4 एगो ऊपर रहते बटे कितना, ये हो गए बउआ। अगर उलट के रहते या फिर एकरे लिखबे एरिया ऑफ त्रिभुज
DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो ये उलट भी दे रहे हैं तो बटे कितना, ये सब याद रखना है। ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे तो ऐसा नहीं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने लग जाए, याद रखेंगे। अगर एक ऐसे देखे मध्य बिंदु रहेगा, ये बच गया रहते तब, ये बच गया रहते तब बताना एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का अनुपात कितना, 4 अनुपात, ऐसे रहते तो कितना, 1 अनुपात 4। बाकी त्रिभुज का केंद्रक याद रखना है, क्षेत्रफल निकालते गणना ध्यान रखना है। गणना में भी नियामक के जो चिन्ह दिया है उसके निर्देशांकों का प्रॉपर ध्यान रख के गणना करते, इसमें गलती नहीं होता है। इतना ही है इसमें, बाकी हिसाब देखिए। पहला हिसाब दूरी सूत्र पर है, तो दूरी सूत्र पर है, तो दूरी सूत्र तो है अपने पास अंडर रूट x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। हमको दूरी चाहिए, इसी पर रखिए 5, x2 कितना है 0, x2 है 0 माइनस इधर x1 है 5 cos थीटा का स्क्वायर होगा। ऐसा इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसका चर्चा अगला चैप्टर में होगा, अभी चिंता मत करियो। अभी है y2, तब y2 है 5 sin थीटा और y1 है 0 है बउआ, ये स्क्वायर करना है बराबर। 0 में कुछ घटते तो वह चीज आते हैं नेगेटिव में, तब 5 बचे आई हो जीते cos दोनों पर स्क्वायर करना है, तो cos स्क्वायर प्लस हो जीते 5 बचे, 0 घटते ये रह जीते 5 बचे, आई हो जीते sin स्क्वायर थीटा बराबर। यहां से 25 बाहर करना है, अंदर बच गए cos स्क्वायर थीटा और प्लस की sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से 25 के वर्गमूल दोनों गुना में है, ये गुना इसके साथ, तो 25 के वर्गमूल कितना, अंडर रूट में ही बच गए कौन चीज cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर बराबर 5। और इतना बराबर अभी तुरंत पढ़ेबो चैप्टर एक बात आएगा ट्रिग्नोमेट्री, कितना बराबर हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तब 5 गुने 1 बराबर कितना, इकाई जरूर लिखो, मात्रक जरूर देंगे। चलिए दूसरा सेम सवाल है, अंडर रूट दूरी हमको चाहिए, क्या चाहिए, हाँ तो x2 - x1 sin थीटा माइनस cos थीटा, x2 sin थीटा नहीं ये माइनस cos थीटा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट y2 कितना है cos थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जीते sin थीटा का होल, ये का स्क्वायर हो गया बराबर। अच्छा यहाँ पर है जी a माइनस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर है हुआ। तो एकरा अगर खोलबे तब की हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a नहीं होगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस ये हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा हो जाए हुआ। का है a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये प्लस वाला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो तीनों प्लस हो जाते, तो हो जाते sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये वाला प्लस वाला ये माइनस वाला कट गए, अंडर रूट में या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो देखिए, अरे इतना बराबर ये हुआ नहीं, आखिर तो ये दिवाए तब प्लस है, तब रूट 2 इकाई हो गई, कितना इकाई, ये तो हिसाब है। तीसरा सेम काम करना है, तीसरा हमने करे सेम हो जाएगा, सेम काम करना, कुछ तो करना है नहीं, कुछ करना ही नहीं, यही चीज लगेगा फॉर्मूला उसमें, तो ये बनाएगा अपने। अच्छा चौथा नंबर में कोई एक अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तीसरा तो वही बनेगी। देखो क्या करना है, एक अक्ष ही हो गया, एक अक्ष पर कोई छोटी कोई रेखा कट है 3, -6, मान लो ये इधर की दिया है 3, -6, तो बहुत एकदम का हिसाब बता दियो है, b कितना है 5, 3 और ये बिंदु एक अक्ष पर आया है जो कह रहा है, तो ये बिंदु का नियामक होगा क्या, इस हिसाब किताब से एक अक्ष पर y नियामक कितना आने कुछ रहेगा, तो ये अंतर विभाजन है, अंतर विभाजन में y पता है, ये बिंदु का y पता है कि, तो p का y नियामक निकालना बताया, अंतर विभाजन में m/2 प्लस n/, एकदम आसान भाषा में बटे m प्लस, तब p का y नियामक कितना, m अनुपात तो हमको बताना है, इधर रहना है, y2 कितना हो गया प्लस n रखना है, y1 कितना हो गया -6, तो -6 रखो बटे m प्लस n, m प्लस n क्रॉस गुना एकरा में होते 0 हो जाते, ये हो गलो 3m माइनस कितना है
तो 3 m या 6 या ने लेंगे तो बराबर कितना हो गए 3 m। हमरा चाहिए कि m बटे n ने बउआ m बटे n लिख लो, रेशियो m बटे n है तो m के साथ है 3 और n के साथ कितना है तो 6 ऊपर रखना, नीचे 3 दूनी कितना अनुपात है तो 2 अनुपात 1 अंतर है। करना क्या है, एक भी हिसाब इसमें नहीं छूटने लायक हिसाब है, सारे हिसाब बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ 9वां नंबर में बताया त्रिभुज का परिकेंद्र बताया, परिकेंद्र कैसे बताएंगे, बाकी हिसाब बनेगी, जो नहीं बनेगा हम बताएगा। और क्या एक क्लास में हम पूरा नियामक ज्यामिति समझाया, बेसिक के साथ साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए उपयोग कैसे फॉर्मूले का करेंगे, हिसाब कैसे बनाया इसका भी चर्चा किया है, और पूरा एक्सरसाइज हम इसका हल कर दिया है, पूरा किया ना जी। उसके बाद पूरा एक जगह हम चर्चा कर दिया है, वीडियो आज आ जाए कल आ जाए, 2-3 बार देखेगा, एक बार इसमें बैठेगा तो फिर कभी हटने वाला नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, टाइम नहीं है।